Hello, beautiful souls, magical souls. Welcome back to I Hope Tarot. I Hopians. Thank you so much for clicking this video and liking this channel. Thank you so much. Okay, today's reading all about is why are you feeling लो एनर्जी, सैडनेस, लोनलीनेस. ओके, अगर आप इन सब फीलिंग से अभी राइट नाउ की सिचुएशन में गुजर रहे हो तो वाई आर यू फीलिंग दिस नेगेटिव एनर्जीज और सैड एनर्जीज, लो एनर्जीज, और किस तरह की ब्लॉकेजेस की वजह से आप इन चीज़ों को फील कर रहे हो. सो लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग. आई होप यस ब्यूटिफुल सोल्स. चलिए देखते हैं कि वाई आर यू फीलिंग सैड क्राइंग. ओके, लो एनर्जी में आप क्यों हो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर माय आई होपियंस. Okay, so yes. Okay. माई ब्यूटिफुल सोल्स, आई होपियंस, आप इसलिए जो है सैड या लो एनर्जी में हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आपके हिसाब से या फिर आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं चल रहा है. ओके, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है. ओके, ये सारी फीलिंग्स आपको आ रही है. और दूसरा एक और मैसेज ये है कि आप जो इस फीलिंग में इतना डीपली जा चुके हो कि आप अपने खुद के एक टॉक्सिक पीपल में चेंज होते जा रहे हो. लाइक आप ऐसे हो नहीं, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बन रही है बिकॉज कहीं ना कहीं आप इतना कुछ देख रहे हो अपनी लाइफ में, डे टू डे में, कि आपकी एनर्जीज बहुत ही रिजिड, रफ और स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है. ना कि कोई आपकी एनर्जीज आपको बहुत ऐसा फील हो रहा होगा किसी से बात नहीं करना, और मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे खुद में रहना है, मुझे हंसना नहीं है, मुझे सीरियस रहना है, और सोचना है, सिर्फ प्लानिंग्स करनी है, मुझे जीतना है. इस टाइप की आपकी एनर्जीज इस राइट नाउ में चल रही होंगी. और आपको अंदर से जो है बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होगी कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लिटरली मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए. आपकी थॉट्स इस तरह की हो रही होंगी. ओके, बट एक चीज़ ये बताई जा रही है कि आप अपनी पर्सनालिटी को छोड़ रहे हो और कुछ और बनते जा रहे हो. ओके, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो. आई होपियंस, आप अपने आप को खो रहे हो. आई होपियंस. सो इसलिए जो है आप अगर जैसे आप जो हो आप वो नहीं दिखा रहे हो, आप जो नहीं हो आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अंदर से एक फुलफिलमेंट, एक अधूरापन, एक सैडनेस को फील करोगे ही, क्योंकि आप रियलिटी में ऐसे पर्सन नहीं हो. आप रियलिटी में कुछ और हो. आप रियलिटी में जो हो हम आगे देखते हैं. ओके, सो ओके, भीड़ से अलग चलने की कोशिश की जा रही है, कुछ अपना करने की कोशिश की जा रही है, कुछ अपने लिए बनाने की कोशिश की जा रही है. पर ये अपना कुछ करने की कोशिश में आप ये भूलते जा रहे हो कि आप सच में कौन हो, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आपकी कैपेसिटीज़ क्या है. आप एक क्वीन हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक नर्चरिंग एनर्जी, एक गोल ओरिएंटेड पर्सन विद पॉजिटिव एनर्जीज, काइंड एनर्जीज, पैशन के साथ साथ हैप्पीनेस, जॉय, अंदर से खुशी महसूस करना, अंदर से फुलफिल महसूस करना, अंदर से अच्छा लगना. ओके, इस तरह की एनर्जीज आपकी है रियलिटी में, आपकी सोल की. बट आप कुछ और बनते जा रहे हो क्योंकि आपको कुछ बनाना है, कुछ बनना है, और
कुछ ना कुछ क्रिएट करना है सिर्फ खुद के लिए। यस, यू वांट टू लिव फॉर योर सेल्फ एंड यू वांट टू क्रिएट फॉर योर सेल्फ। दैट्स वाई यू आर डूइंग दिस। और इसकी वजह से आप अंदर से बहुत खाली होते जा रहे हो। आई होप पियंस। पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड का कार्ड। बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स है आई होप पियंस। और आप इस एनर्जी को फील कर सकते हो कि भले ही आप सैड फील कर रहे हो, भले ही आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ की डायरेक्शंस क्या है, आपका पाथ कहाँ आपको लेके जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। बट आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हो। आपको कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें गलत चल रही है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें गलत है। चीज़ें, आपकी जर्नी, आपका पाथ, सब कुछ सही चल रहा है। बैकग्राउंड में यूनिवर्स कुछ वर्कआउट कर रही है आपके लिए और वो चीज़ें आपको सामने नहीं दिख रहा है, इसी वजह से आप थोड़े एंजाइटी में हो। ओके, तो यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू। ओके, यूनिवर्स, ये द वर्ल्ड का कार्ड होता है। मेरे लिए ऐसा है कि द वर्ल्ड आ गया, इसका मतलब ये है कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। ओके, पूरी दुनिया आपके साथ है। तो फिर आपको किसी और चीज़ की कोई वो ही नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड ऐसे नहीं आ जाता कार्ड में। ये मैं इतनी सारी रीडिंग्स कर रही हूँ ना, वर्ल्ड का कार्ड इसी रीडिंग में आया। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा ना, कि यूनिवर्स आपसे खुद कह रही है कि वो आपके साथ है और वो जैसा चाहती है ना आपकी लाइफ में वही हो रहा है। ये बात अलग है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम ह्यूमंस के अंदर हर चीज़ का एक लेवल होता है। हम हर चीज़ नहीं समझ सकते जब तक हमें वैसे सिचुएशंस ना मिल जाए। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है इन द मोमेंट जस्ट लिव द प्रेजेंट। प्रेजेंट की मैजिक को एंजॉय करो। आप जिस प्रेजेंट मोमेंट पे हो ना, उसके मैजिक को एंजॉय करो। क्योंकि जिस वक्त में आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस वक्त में आप इस मोबाइल को अपने हाथ में रखा है, यही एक मैजिकल नाउ। ओके, प्रेजेंट। तो इसको महसूस करो, उसके साथ छोटे छोटे एक्शंस लो जो आप कर सकते हो। देखिए, जो आपके हाथ में है वो आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में नहीं है उसे छोड़ दो। ओके, जितना आप कर सकते हो उतना करो। नहीं, जो आपसे समझ में ही नहीं आ रहा है, करना भी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, हमारा प्रेजेंट हमारे हाथ में है। हम इस प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं। आप जैसे ही कुछ प्रेजेंट में करोगे ना, तो आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है लिव इन द मूवमेंट। इस प्रेजेंट मोमेंट को मैजिकल बनाओ, खूबसूरत बनाओ, क्योंकि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं। आप एक मैजिशियन की एनर्जी रखते हो। आप कुछ भी क्रिएट करना चाहोगे ना, तो वो ऐसे हो जाएगा क्रिएट, क्योंकि वो जादू आपकी सोल में है कि आप किसी भी चीज़ को बना सकते हो। यहाँ पर एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। मैं रीडिंग क्या कर रही हूँ, वाई आर यू फीलिंग सैड, वाई आर यू फीलिंग लोनली, बट यहाँ पर आप देख सकते हो एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। मतलब आपसे कहा जा रहा है जो भी आप फील कर रहे हो वो सब बकवास है, क्योंकि आपकी लाइफ में राइट नाउ बहुत सारी चीज़ें जो है वर्कआउट हो रही है इन द बैकग्राउंड, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ है, आपका मैजिक, आपका पावर आपके साथ है। यहाँ पर किंग के 1 2 3 कार्ड किंग के हैं हमारे पास। ओके, उसके बाद क्वीन का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। मतलब सारे कार्ड मेजर है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है बिल्कुल टेंशन मत लो, टेंशन छोड़ो, मस्त रहो अपनी लाइफ में, डांस करो, इंजॉय करो, प्रेजेंट मोमेंट को फील करो, अपना ख्याल रखो। किसी और का नहीं मन कर रहा है ख्याल रखना, तो खुद का ख्याल रखो। अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, थोड़ा रेडी हो, थोड़ा बाहर घूमो। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। ओके, चलिए। ओके, अब देखते हैं कि आपके मेंटल ब्लॉकेजेस किस टाइप के चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस तरह की लो एनर्जी में हो। यस, लो एनर्जी क्यों फील कर रहे हो, क्या मेंटल ब्लॉकेजेस हैं
आई होपियंस, क्या मेंटल ब्लॉकेजेस हैं आपके? ओके, यस, ओके 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 ओके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आ गए। यस, द पार्टिसिपेशन एंड द क्रिएटर। वाओ, 2 कार्ड्स और लेंगे। वाओ, देखिए सबसे पहले द वर्ल्ड का कार्ड, द क्रिएटर का कार्ड, और जजमेंट के साथ एंजेलिक एनर्जीज, द मैजिशियन का कार्ड, किंग। हमारे पास 3 किंग के कार्ड है और इससे बेहतरीन रीडिंग नहीं हो सकती। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी पावर में तो आओ, आप अपनी पावर में तो आओ। जब तो आपको चीज़ें दिखेंगी, आप अपनी पावर में नहीं हो और आप चीज़ों को गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो, तो कैसे आप खुद को समझ पाओगे? पार्टिसिपेशन के कार्ड से आ रहा है, जस्ट पार्टिसिपेट इन समथिंग दैट यू रियली वांट टू डू। कुछ तो होगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, कुछ ना कुछ तो होगा जिसमें आपको लगता है कि मुझे यार ये करना चाहिए, मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मुझे ये चीज़ क्रिएट करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। यहाँ पर मुझे 11-11 भी दिखा है। कुछ तो होगा, कुछ बिग होगा जिसमें आपको ऐसा लगता है मुझे इसमें जाना ही है, मुझे इसमें अपना वर्क देना है, अपना कुछ करना है, तो वो चीज़ करो, वो हो जाएगा। दूसरा चीज़, सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेशन का कार्ड है और सेलिब्रेट करो, जितना आपके पास है उसमें सेलिब्रेट करो। सिर्फ सेलिब्रेट करो इस टाइम पे, क्योंकि लाइफ इज सेलिब्रेशन, लाइफ इज सेलिब्रेशन। हर चीज़ में जब पेन होता है ना, तब भी मुझे जब पेन होता है ना, पहले ऐसा था कि स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं थी ना, तो ऐसा लगता था पेन हो रहा है, रोती थी। पर जब से स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ ना, तो पेन को भी मैं महसूस करती हूँ, किसी तरह का पेन, फिजिकल पेन, इमोशनल पेन, कुछ भी पेन होता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि चलो यार इस पेन से डर के नहीं, इस पेन को एक्सपीरियंस करते कि पेन का फीलिंग क्या होता है, ये दर्द हो रहा है तो ये दर्द कैसे होता है, हमें क्यों महसूस होता है दर्द। तो इस तरह की आपकी एनर्जीज को आप चेंज करो। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आपको पता है एक पेड़ होता है ना, वो हमेशा एक जगह पे खड़ा रहता है जब तक वो हुए, और पेड़ तो बहुत, उनकी जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो कभी थकते नहीं हैं। बरसात, उसके बारिश होती है, ठंड होती है, गर्मी होती है, ठीक है, वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। हवा चलती है, तूफान आता है, पर वो हिलते नहीं उस जगह से, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका काम यही है, उन्हें यहाँ पर खड़े रहना है। उन्हें अगर किसी फ्रूट का पेड़ है तो उन्हें फल देना है, उनके पत्ते बिखरेंगे, गिर जाएंगे, फिर पत्ते होएंगे, और हवा आए तो उन्हें टिके रहना है, उन्हें हिलना नहीं है। तो ये सारी क्वालिटीज़ अगर एक पेड़ में हो सकता है, जिसमें अभी तक एक जान हम नहीं देख सकते, बल्कि पेड़ों में भी जान होता है, ठीक है, बट हम आंखों से नहीं देख सकते कि उनमें कोई जान है, या फिर वो चल सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। अगर उनमें ये सारी क्वालिटीज़ है, तो हम ह्यूमन से, हमें तो बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी क्वालिटीज़ को देखो, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को छुपाओ मत, एटलीस्ट खुद से मत छुपाओ। दूसरों के सामने आप अपनी क्वालिटीज़ बताओगे तो हो सकता है कि आपके डाउट्स हो के वो आपको उस तरह से एक्सेप्ट ना करे, पर एटलीस्ट खुद के सामने तो अपनी क्वालिटीज़ को मत छुपाओ। आप खुद जान सकते हो ना खुद की क्वालिटीज़ को, और कुछ और मत बनो जो आप हो ही नहीं। आप जो हो आप वैसे ही रहो, क्योंकि वो आपका एक रॉ फॉर्म है, वो आपकी यूनिकनेस है, और उसे आप दूसरों की वजह से चेंज नहीं कर सकते। यस, आपकी यूनिक सेल्फ बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे लगता है कि आपको किसी और चीज़ के लिए, लाइफ की सिचुएशंस के लिए उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग कि आप सैड, लो एनर्जी क्यों फील कर रहे थे और क्या ब्लॉकेजेस हैं। सो अगर आपसे वीडियो रेजोनेट की है, अगर आपको लगा है कि आप कनेक्टेड फील हुए हो इस रीडिंग से, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, और बहुत सारे लाइक्स के साथ एक वार्म वेलकम कमेंट कीजिए अगर आपको किस तरह की वीडियोस देखनी है। ओके, एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ, योर यूनिक सेल्फ। आप जैसे हो आप बहुत बढ़िया हो, आपको बदलने की ज़रूरत है ही नहीं। थैंक यू सो मच। आई होप कि
आगे के दिन बहुत खूबसूरत हो और आप हर पल को जिए। एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।